हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज अपन बात करने जा रहे हैं खनिजों की, है ना। आगे वाले अपने टॉपिक में बात की थी राजस्थान के प्रमुख खनिजों में, खनिजों के सामान्य परिचय से अपन ने यहाँ से इनके वर्गीकरण के बारे में जाना था। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक एक खनिज को लेकर, है ना। उसके उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे और उनके महत्वपूर्ण उपयोग की बात करेंगे खनिजों में। ठीक है मित्रों, देखिए टॉपिक है अपना राजस्थान के खनिज, है ना। टॉपिक है अपना राजस्थान में खनिज, राजस्थान में खनिज। देखिए खनिजों में अपन ने बात की थी, एक तो वर्गीकरण की बात की थी खनिजों की, है ना। खनिजों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण की अपन बात कर रहे थे। तो दो प्रकार के खनिजों में अपन बांटा था। कितने भागों में मित्रों? दो भागों में। कौन कौन से सर्वे दो भाग? देखिए गुणों के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था धात्विक खनिज और एक था अधात्विक खनिज। ठीक है मित्रों, देखिए एक तो था धात्विक खनिज, है ना। एक तो था धात्विक खनिज और एक था दोस्तों, एक तो था धात्विक खनिज और एक था दोस्तों अधात्विक खनिज, है ना। दूसरा था मित्रों अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज का मतलब था कि वे खनिज, है ना, वे खनिज जो विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। वे खनिज जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिन्हें तोड़ने पर दो भागों के अंदर टूट जाते हैं, है ना। जिसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब खींचने पर वो तार के समान लंबे हो जाते हैं, है ना। और दूसरी बात इसके अंदर कि वे खनिज जिनके अंदर विशिष्ट गुण, है ना, विशिष्ट संरचना, ठीक है, विशिष्ट चमक पाई जाती है, वे कौन से खनिज? अपने धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों को भी अपने मित्रों दो भागों के अंदर बांटा था, है ना। एक था लौह खनिज और एक था अलोह खनिज। ठीक है ना। धात्विक खनिजों को भी अपन ने बात की थी, तो इन्हें भी मित्रों दो भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों में मित्रों? दो भागों के अंदर। एक की बात की थी अपने लौह खनिज, है ना। एक थी मित्रों लौह खनिज और दूसरी थी अलोह खनिज, अलोह खनिज, है ना। अलोह खनिज और लौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज का मतलब कि वे खनिज जिसके अंदर लोहांश का अंश पाया जाता है ना। लोहांश का क्या मित्रों? अंश पाया जाता है। वे खनिज कैसे? अपने लौह खनिज। ठीक है, और अलोह खनिज और लौह खनिज। ठीक है, ये धात्विक खनिज के दो, धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया, एक लौह और एक अलोह खनिज। अधात्विक की अपन बात करेंगे तो इनको भी मित्रों चार भागों के अंदर बांटा गया था, है ना। कितने भागों के अंदर मित्रों? चार भागों। कौन कौन से चार भाग? देखिए सबकी अपन बात करेंगे डिटेल से, एक एक खनिज के बारे में। चार भाग थे। एक का नाम था दोस्तों उर्वरक खनिज, है ना। एक था उर्वरक खनिज। दूसरे का नाम था दोस्तों महंगे खनिज, है ना, जैसे तांबड़ा, हीरे, पन्ना। ठीक है जी, महंगे खनिज। दूसरा था महंगे खनिज। और तीसरा था दोस्तों ऊर्जा संसाधन, है ना, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो खनिज। देखिए ऊर्जा खनिज हम बात करें, इसके अंदर कोयला, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाते हैं? ऊर्जा खनिज के अंदर आते हैं। ठीक है, और तो चौथा था मित्रों अधात्विक खनिज, है ना। कौन सा भाई? अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज में अपन बात करें तो आ जाता है इसके अंदर अभ्रक, है ना। अभ्रक की बात करें, फेल्सपार की बात कर लें, इसमें फास्फोरस की बात कर लें, है ना। अधात्विक खनिज के अंदर जैसे हम बात करके संगमरमर, है ना, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, कले की बात कर ले, सब किस में आ जाते भाई? अधात्विक खनिज के अंदर। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं धात्विक खनिजों की, है ना। धात्विक खनिजों में भी अपन बात करेंगे लौह खनिजों के। और लौह खनिज में आ जाता, सबसे पहला आ जाता है मित्रों, सबसे पहला खनिज जो आ जाता है वो आ जाता है लौह अयस्क। कौन सा भाई? अपना लौह अयस्क। एक एक की बात करेंगे डिटेल से। लौह अयस्क। और दूसरा आ जाता है मैग्नीज। कौन सा भाई? अपने मैग्नीज। ठीक है, लौह खनिज में दोस्तों दो ही खनिज है मेन इंपोर्टेंट, एक तो आ जाता है लौह अयस्क और दूसरा आ जाता है मैग्नीज। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन लौह अयस्क की। देखिए कौन सा खनिज आता है अपना पहला? लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क की अपन बात करें, है ना, लौह अयस्क की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान का इस खनिज के संदर्भ में दोस्तों राजस्थान का आ जाता है अपना दूसरा स्थान, है ना। कौन सा स्थान? राजस्थान में अपन इसके उत्पादन की बात करें तो आ जाता है दूसरा स्थान इसके उत्पादन में। ठीक है,
और हम इसकी बात करें, है ना, इस लौह अयस्क की बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा? अपना लौह अयस्क। ठीक है। और राजस्थान में अपन इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में ये और दक्षिणी पूर्वी जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है या खनन किया जाता है। कौन से खनिज का? लौह अयस्क का, है ना। राजस्थान के अंदर उत्तरी पूर्वी जिलों तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में इस लौह अयस्क का क्या किया जाता है दोस्तों? खनन या उत्पादन किया जाता है। और लौह अयस्क की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये निकाला जाता है। कौन सी चट्टान है भाई? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये लौह अयस्क को निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लौह अयस्क दोस्तों, लौह अयस्क के प्रकार की हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के मित्रों? 4 प्रकार के। एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट, है ना, एक लिमोसाइट और एक साइनोटाइट, है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं लौह अयस्क। ठीक है। देखिए हम एक एक की बात करें। सबसे पहले हम लौह अयस्क की बात करें तो पृथ्वी पर, है ना, देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, है ना, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला भाई धात्विक खनिज का पूछे तो कौन सा? अपना लौह अयस्क। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस लौह अयस्क की और हम बात करें तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से उत्पादन किया जाता है ना। देखिए लौह अयस्क की बात करें तो धारवाड़ क्रम की, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका उत्पादन किया जाता है लौह अयस्क की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का स्थान आ जाता है दूसरा स्थान, है ना। लौह अयस्क में अपन बात करें तो राजस्थान का स्थान आ जाता है दूसरा स्थान इसके उत्पादन में। ठीक है जी, है ना, इसके उत्पादन में आ जाता है राजस्थान का दूसरा स्थान। नेक्स्ट हम बात करें इस लौह अयस्क की तो दोस्तों एक हम बात करें लौह अयस्क की उसके उत्पादन क्षेत्र की तो राजस्थान के या उत्तर पूर्वी जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है ना। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में यह पाया जाता है। देखिए बात करें इस लौह अयस्क की, देखिए राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में, उत्तर पूर्वी जिलों में पाया जाता है ना। उत्तर पूर्वी जिलों में पाया जाता है कौन सा खनिज भाई? अपने लौह अयस्क, है ना। लौह अयस्क की हम बात करें या भंडारण की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में, है ना, और दक्षिणी पूर्वी जिलों के अंदर, दक्षिणी पूर्वी जिलों में अपन बात करेंगे तो उदयपुर डूंगरपुर के अंदर, है ना, इनका क्या किया जाता है दोस्तों? उत्पादन किया जाता है, भंडारण मिला है वो कौन से? राजस्थान के उत्तर पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी जिलों में। ठीक है। नेक्स्ट हम इस लौह अयस्क की बात करें तो दोस्तों इसके प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं लौह अयस्क। कितने प्रकार के मित्रों? 4 प्रकार के। देखिए हम प्रकारों की बात करें, है ना, हम लौह अयस्क के प्रकारों की बात करें, लौह अयस्क के प्रकारों की बात करें तो ये सर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ना, लौह अयस्क की बात करें तो सर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर 4 प्रकार? देखिए 4 प्रकारों की हम बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों मैग्नेटाइट, है ना। एक की बात करें तो आ जाता है मैग्नेटाइट प्रकार का, है ना, अयस्क। देखिए दूसरे की हम बात करें तो आ जाता है दोस्तों हेमेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है जी। तीसरे की हम बात करें तो आ जाता है साइनोडाइट, है ना, साइनोटाइट। ठीक है। और चौथे की हम बात करें तो आ जाता है लिमोटाइट, है ना।
चौथे की हम बात करें तो आ जाता है लिमोटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइनोटाइट और लिमोटाइट, ये 4 प्रकार का होता है लोह अयस्क, है ना। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। उनमें अपन लोह अयस्क की बात करें, किस राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है इन चारों में से किसका सर्वाधिक राजस्थान के अंदर उत्पादन किया जाता है, तो वो आ जाता है दोस्तों हेमेटाइट प्रकार का, है ना। ये हेमेटाइट प्रकार का जो लोह अयस्क है इसका राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर इस लोह अयस्क का जो प्रकार आ जाता है अपने हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, कौन से प्रकार का मित्रों? हेमेटाइट प्रकार का। नेक्स्ट हम बात करें हेमेटाइट की परसेंटेज की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये 75% है ना, 75% पाया जाता है दोस्तों। कौन सा प्रकार का दोस्तों? हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क राजस्थान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जल योजित जो लोह अयस्क होता है उसको कहा जाता है दोस्तों लिमोटाइट, है ना। इसे हम कह सकते हैं दोस्तों जल योजित, है ना, जल योजित। देखिए, जल योजित जो लोह अयस्क आ जाता है उसे कहा जाता है लिमोटाइट, है ना। और दोस्तों जो निम्न कोटि का जो लोह अयस्क आ जाता है उसे कहा जाता है साइनोटाइट। देखिए, निम्न कोटि का, ये भी ध्यान रखना, निम्न कोटि का लोह अयस्क की बात करें तो आ जाता है साइनोटाइट प्रकार का। ठीक है, ये 4 प्रकार थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइनोटाइट और लिमोटाइट। किसके 4 प्रकार है मित्रों? ये लोह अयस्क के जो राजस्थान के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। सर्वाधिक की अपन बात करें तो सर्वाधिक आ जाता है राजस्थान के अंदर हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क, है ना, जिसका उत्पादन 75% किया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें इस लोह अयस्क के क्षेत्रों की, है ना, उत्पादन क्षेत्रों की बात करें कि सर राजस्थान के इंदर सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किन क्षेत्रों या किन जिलों में होता है, तो देखिए अपन ने बात की थी राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले। देखिए, हम नेक्स्ट हम बात करें लोह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र की, लोह अयस्क के, है ना, लोह अयस्क के हम उत्पादन क्षेत्र की बात करें। देखिए, है ना, हम इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र में आ जाता है अपना जयपुर। कौन सा जिला? जयपुर। देखिए, इस जयपुर की हम बात करें तो सर्वाधिक जो, है ना, सर्वाधिक जो लोह अयस्क पाया जाता है राजस्थान के अंदर वो पाया जाता है जयपुर जिले के अंदर। देखिए, हम लिख सकते हैं, है ना, राजस्थान में सर्वाधिक लोह अयस्क, राजस्थान में सर्वाधिक लोह अयस्क, राजस्थान में सर्वाधिक जो लोह अयस्क पाया जाता है वो पाया जाता है जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, और हम स्थान की बात करें तो आ जाता है भाई मोरिजा बानोला, है ना, जयपुर में भी दोस्तों आ जाता है मोरिजा बानोला। कौन सा क्षेत्र भाई? अपना मोरिजा बानोला। देखिए, जयपुर की हम बात करें तो आ जाता है मोरिजा बानोला, है ना। कौन सा क्षेत्र भाई? मोरिजा बानोला में, है ना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो जयपुर जिले के मोरिजा बानोला क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जिला आ जाता है अपना भाई दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। इस दौसा की अपन बात करें तो आ जाता है दौसा के अंदर निमला रायसेला। देखिए, दौसा के अंदर आ जाता है निमला रायसेला, निमला रायसेला, है ना। दौसा के अंदर बात करें तो आ जाता है निमला रायसेला लोह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीकर की, है ना। सीकर की अपन बात करें कि सर सीकर के अंदर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो आ जाता है दोस्तों नीम का थाना, है ना। सीकर में आ जाता है भाई नीम का थाना, सीकर में आ जाता है भाई नीम का थाना, है ना। दूसरी हम बात करें सीकर के अंदर तो आ जाता है भाई, है ना, एक तो आ जाता है नीम का थाना। ठीक है, सीकर का एक ही है दोस्तों नीम का थाना। दौसा की हम बात करें तो निमरा रायसेला, जयपुर की बात करें तो मोरिजा बनेला, है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो जिला आ जाता है अपना, जिला आ जाता है झुंझुनू। देखिए,
नेक्स्ट हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की तो आ जाता है झुंझुनू। इस झुंझुनू जिले की हम बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों खेतड़ी, है ना। एक तो इसके उत्पादन क्षेत्र में अपन बात करें तो आ जाता है खेतड़ी। देखिए इसके उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो आ जाता है खेतड़ी, है ना। एक हम बात करें तो आ जाता है दोस्तों कॉपर, है ना, खेतड़ी कॉपर। और हम बात करें इस झुंझुनू जिले की तो खेतड़ी, ठीक है। एक आ जाता है कॉपर, ठीक है, झुंझुनू जिले के अंदर। और सीकर में आ जाता है नीम का थाना, दौसा में निमरा रायसेला, और जयपुर के अंदर मोरिजा बानोला। और बूंदी के अंदर अपन बात करें, है ना, एक और जिला आ जाता है दोस्तों, उस जिले का नाम आ जाता है बूंदी। और बूंदी जिले की अपन बात करें तो बूंदी में आ जाता है भाई इंद्रगढ़, है ना। कौन सा गढ़ दोस्तों? इंद्रगढ़। इस इंद्रगढ़ से भी दोस्तों इसका उत्पादन किया जाता है लौह अयस्क का, ठीक है। और जिले की अपन बात करें तो आ जाता है उदयपुर, है ना। कौन सा जिला भाई अपने? उदयपुर। इस उदयपुर की अपन बात करें तो उदयपुर में आ जाता है भाई, देखिए उदयपुर में आ जाता है मांडो की पाल, है ना। उदयपुर में आ जाता है, देखिए उदयपुर में आ जाता है नाथरा की पाल, ठीक है। एक आ जाता है थुरहुंडेर, एक आ जाता है थुरहुंडेर क्षेत्र, ठीक है। ये दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान के अंदर जो लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र आ जाते हैं। राजस्थान के जिलों की बात करें तो जयपुर का मोरिजा बानोला, दौसा का निमना रायसेला, सीकर का नीम का थाना, झुंझुनू का खेतड़ी, ठीक है। बूंदी की बात करें तो इंद्रगढ़ आ जाता है। उदयपुर की हम बात करें तो थुरहुंडेर और नाथरा की पाल आ जाता है दोस्तों इस उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक की बात करें कि सर सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है जयपुर जिले के अंदर, है ना, जयपुर जिले के अंदर। तो ये था मित्रों राजस्थान के अंदर लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट खनिज की अपन बात करें, अगला खनिज आ जाता है अपना दोस्तों मैग्नीज, है ना। दूसरे खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है मैग्नीज। कौन सा खनिज भी अपना? मैग्नीज। देखिए मैग्नीज की अपन बात करें, है ना, मैग्नीज की अपन बात करें देखिए मैग्नीज की अपन बात करें तो इसका राजस्थान के अंदर उत्पादक क्षेत्र की बात करें, है ना, उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक ही जिले से इसका उत्पादन किया जाता है। और वो उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो आ जाता है भाई बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला अपने? बांसवाड़ा जिला। देखिए उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो आ जाता है बांसवाड़ा जिला। और बांसवाड़ा में भी अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों तिम्मा मोरी, है ना। एक तो आ जाता है तिम्मा मोरी, एक तो तिम्मा मोरी, देखिए एक तो आ जाता है भाई तिम्मा मोरी, है ना। एक की बात करें तो लीलवाड़ी, लीलवानी या लीलवाड़ी, है ना। एक बात करें तो आ जाता है भाई काला खूंट, है ना, काला खूंट, ठीक है। एक और बात करें तो आ जाता है भाई इटाला, है ना, इटाला, ठीक है। तिम्मा मोरी, लीलवाड़ी, काला खूंट, इटाला, ये सारे आ जाते हैं दोस्तों उत्पादन क्षेत्र मैग्नीज के, ठीक है। मैग्नीज की अपन बात करें, है ना, मैग्नीज की अपन बात करें तो इसे दोस्तों कहा जाता है अर्थव्यवस्था का जैक, है ना, अर्थव्यवस्था का जैक यानी जैक ऑफ इकोनॉमी से कहा जाता है, ठीक है, मैग्नीज को। तो ये भी याद रखना दोस्तों, इसे कहा जाता है जैक ऑफ इकोनॉमी, जैक ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का जैक, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जैक कहा जाता है इससे, ठीक है, मैग्नीज को। और मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र में अपन बात करें तो जिला आ जाता है भाई बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस मैग्नीज की, है ना, मैग्नीज के उत्पादन जिला राजस्थान के अंदर एक ही आ जाता है बांसवाड़ा। उदयपुर के अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है। उदयपुर के अंदर जो क्षेत्र आ जाता है वो आ जाता है एक तो छोटी सार, है ना, उदयपुर के अंदर बात करें तो छोटी सार, और एक आ जाता है भाई बड़ी सार, है ना। उदयपुर में भी इसका उत्पादन किया जाता है, छोटी सार और बड़ी सार, और ये स्थित है भाई उदयपुर जिले के अंदर। ये भी ध्यान रखना, उदयपुर जिले के अंदर छोटी सार और बड़ी सार, ठीक है। ये था दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज के बाद अपन बात करें तो आ जाता है अपना खनिज, उस खनिज का नाम है सीसा जस्ता, है ना।
देखिए अगले खनिज की अपन बात करें तो अगला खनिज आ जाता है अपना सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, देखिए सीसे जस्ते की अपन बात करें तो इसका जो उत्पादन या इसका खनन किया जाता है दोस्तों, इसको साथ साथ में निकाला जाता है ना, इसको साथ साथ में निकाला जाता है ना, क्या दोस्तों, इसको साथ साथ में निकाला जाता है, इसलिए दोस्तों इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है ना, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा जस्ता को। उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है वो जावर क्षेत्र उदयपुर के अंदर होता है ना, चौथ बरवाड़ा सवी माधोपुर के अंदर होता है, भीलवाड़ा के बात करें तो पूर्व बनेड़ा है ना, भीलवाड़ा में भी इसका उत्पादन किया जाता है सीसा जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीसा जस्ता की तो राजस्थान में सीसे का तो जो उत्पादन किया जाता है वो 80% किया जाता है और जो जस्ते का उत्पादन किया जाता है वो 90% किया जाता है। यानी हम एक प्रकार के कह सकते हैं कि राजस्थान में सीसा जस्ते का एकाधिकार है ना, राजस्थान में सीसे जस्ते का दोस्तों एकाधिकार है। ठीक है, देखिए हम बात करें सीसा जस्ता की तो राजस्थान के अंदर सीसे जस्ते की बात करें तो इससे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है ना, इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है ना, इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इस सीसे जस्ते की तो राजस्थान के अंदर सीसा का जो उत्पादन किया जाता है वो तो किया जाता है 80% है ना। देखिए हम बात करें तो सीसा का जो उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर वो तो किया जाता है मित्रों 80%। ठीक है, कितने प्रतिशत मित्रों, 80%। और जस्ते की बात करें तो जस्ते का जो उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर वो किया जाता है भाई 90%। कितना प्रतिशत मित्रों, 90%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सीसे जस्ते का क्या है भाई एकाधिकार है ना, राजस्थान में सीसे जस्ते का एकाधिकार है, सीसे जस्ते का एकाधिकार है। क्लियर, राजस्थान में सीसे जस्ते का एकाधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इस सीसे जस्ता को जो निकाला जाता है उत्पादन किया या निकाला जाता है खानों के अंदर से, वो अयस्क कौन सा होता है, उस अयस्क का नाम होता है दोस्तों गेलेना। क्या कहते हैं उसे, गेलेना। तो ध्यान रखें दोस्तों, सीसा जस्ता जो राजस्थान के अंदर है ना इसका उत्पादन किया जाता है तो किस अयस्क से इसको प्राप्त किया जाता है वो आता है मित्रों, अयस्क का नाम का आ जाता है उसका गेलेना। देखिए उस अयस्क का नाम आ जाता है दोस्तों गेलेना है ना, कौन सा अयस्क मित्रों, गेलेना है ना। और इस गेलेना से दोस्तों 3 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। कितने खनिजों का मित्रों, 3 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। सर कौन कौन से वे 3 खनिज, देखिए एक की हम बात करें तो आ जाता है भाई सीसा, दूसरे खनिज की अपन बात करें तो भाई आ जाता है जस्ता, और तीसरे खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है चांदी। इस चांदी को भी सीसे जस्ते के साथ सधातु के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है ना। चांदी की अपन बात करें तो सीसे जस्ते के साथ मिश्र धातु के रूप में या सधातु के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है चांदी का। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों, सीसे जस्ते की बात आए तो इसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है ना, जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। सीसा की बात करें तो राजस्थान के अंदर 80% इसे निकाला जाता है, जस्ते की बात करें तो 90% है ना। और इसे जिससे उत्पादन किया जाता है या अयस्क का नाम पूछे तो वो आ जाता है अपना गेलेना है ना, कौन सा अपना अयस्क, गेलेना। और गेलेना से तीन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। एक की हम बात करें तो सीसा, दूसरे की अपन बात करें तो आ जाता है जस्ता, और तीसरे की अपन बात करें तो आ जाती है अपने चांदी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करें सीसा जस्ता की तो राजस्थान के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी जिले है ना, कौन से जिले भाई, दक्षिणी जिले में हम बात करें तो उदयपुर का आ जाता है ना, उदयपुर। और इस उदयपुर के अंदर एक सेंटर लगा हुआ है सीसे जस्ते के शोध के लिए। देखिए है ना, देखिए बात कर रहे अपन सीसा जस्ता, और सीसा जस्ता की अपन बात करें है ना, सीसे जस्ते की अपन बात करें तो सीसा जस्ता संयंत्र है ना, देखिए
सीसा जस्ता संयंत्र। सीसा जस्ता संयंत्र की बात करें तो एक संयंत्र तो आ जाता है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, इस लिमिटेड की हम बात करें है ना, या इस सीसा जस्ता संयंत्र की बात करें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा इस सीसा जस्त्र का क्या किया जाता है, तो शोधन किया जाता है ना, उत्पादन किया जाता है इस कंपनी के द्वारा, और इसका नाम आ जाता है मित्रों सीसा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना। और इसकी हम बात करें तो इसे वेदांता ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। देखिए इसे वेदांता ग्रुप के द्वारा है ना, वेदांता ग्रुप के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, लेकिन यह दोस्तों वर्तमान के अंदर बंद है ना। वर्तमान में अपन बात करें तो वर्तमान में ये दोस्तों बंद पड़ी है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये स्थित है दोस्तों देबारी है ना। कहां पर स्थित है मित्रों, देबारी। देबारी सर कहां पड़ता, देबारी पड़ता उदयपुर के अंदर है ना, उदयपुर के अंदर। और यह वर्तमान में दोस्तों क्या है, बंद है। ठीक है, किस ग्रुप के द्वारा इसे स्थापित किया गया, तो वेदांता ग्रुप के द्वारा इसे संचालित किया गया था, जो वर्तमान में अभी बंद है। ठीक है, दूसरे की हम बात करें सीसा जस्ता संयंत्र की, दूसरे की हम बात करें तो एक आ जाता है भाई हिंदुस्तान जिंक है ना, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर लिमिटेड संयंत्र। ठीक है, देखिए दूसरे की हम बात करें तो एक और आ जाता है, और दूसरे का नाम आ जाता है हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर लिमिटेड संयंत्र। और इसकी अपन बात करें है ना, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र की बात करें तो ये स्थित है मित्रों चंदेरिया है ना। चंदेरिया कहां पड़ता सर, चंदेरिया आ जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, चंदेरिया, और चंदेरिया आ जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ये दो स्थापित किए गए थे है ना, सीसा जस्ता शोध संयंत्र के लिए। ठीक है, एक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी उदयपुर के अंदर स्थित है, और दूसरे की हम बात करें हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो इसे 1966 में इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखें है ना। इसे इंग्लैंड के सहयोग से 1966 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजस्थान या एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। देखिए राजस्थान या एशिया का सबसे बड़ा, देखिए एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र, सीसा जस्ता शोध संयंत्र है ना, सीसा जस्ता शोध संयंत्र है राजस्थान एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये था दोस्तों सीसा जस्ता संयंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र की, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले सीसा जस्ता क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हम सीसा जस्ता क्षेत्रों की बात करें, उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, सीसा जस्ता है ना, सीसा जस्ते के हम उत्पादन की बात करें है ना, क्या मित्रों उत्पादन की हम बात करें तो एक तो आ जाता है जिला अपना उदयपुर। कौन सा जिला भाई, अपना उदयपुर। देखिए एक तो हम बात करें तो आ जाता है भाई अपना उदयपुर, और उदयपुर में भी अपन बात करें तो आ जाता है भाई जावर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई, जावर क्षेत्र है ना, जावर क्षेत्र। इस जावर क्षेत्र से दोस्तों है ना सीसा जस्ता संयंत्र का उत्पादन, सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और हम बात करें इस उदयपुर के अंदर तो एक बात करते आ जाता है सलूम्बर है ना। कौन सा क्षेत्र भाई, सलूम्बर। और दूसरे की हम बात करें तो आ जाता है अंजनी है ना, दूसरे की हम बात करें तो आ जाता है अंजनी। ठीक है, जावर क्षेत्र, सलूम्बर और अंजनी। नेक्स्ट हम बात करें तो जिला आ जाता है भाई भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा की हम बात करें तो क्षेत्र आ जाता है
रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, एक हम बात करें तो आ जाता जिला अपने सवाई माधोपुर। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो एक आ जाता है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में अपन बात करें तो आ जाता भाई चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये प्रसिद्ध है दोस्तों। सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्रों की हम बात करें तो उदयपुर में जावर क्षेत्र, सलूम्बर, अंजनी, भीलवाड़ा का रामपुरा अगुचा, है ना। सवाई माधोपुर की हम बात करें तो आ जाता है चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, अगले खनिज की अपन बात करें, ये था सीसा जस्ता। अगले खनिज की बात करें तो आ जाती है अपने चांदी, है ना। अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता अपना चांदी, सिल्वर, है ना, चांदी। देखिए चांदी की अपन बात करें तो हम बात करें तो सीसा जस्ता के साथ मिश्र धातु के रूप में जिस धातु को निकाला जाता है वो कहा जाता है उसे चांदी, है ना। क्या कहा जाता है मित्रों? चांदी। और चांदी की हम बात करें तो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है ना, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। देखिए एक हम बात करें तो इसकी दोस्तों विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है ये, है ना, चांदी की अपन बात करें कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। दूसरी अपन बात करें, है ना, दूसरी हम चांदी की बात करें तो सीसा जस्ता के साथ, है ना, मिश्र धातु के रूप में उत्पादन किया जाता है भाई। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है मेरी, अच्छे से पढ़ना, ठीक है जी। सीसा जस्ता के साथ मिश्र धातु के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है चांदी का, और विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है ये, है ना, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है कौन भाई? चांदी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें चांदी के उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो एक क्षेत्र आ जाता है भाई जावर, है ना। आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर शासक बनता राणा लाखा। इस राणा लाखा के समय दोस्तों जावर क्षेत्र की खुदाई की जाती है ना, जहां पर दोस्तों भंडारण पाए जाते हैं किसके? चांदी के। ठीक है, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय, है ना, इसकी खुदाई की थी जावर क्षेत्र की। ठीक है, तो क्या मिला था वहां से दोस्तों? चांदी के भंडारण मिले थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, है ना, 14वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर, है ना, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय, है ना, जावर क्षेत्र की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें चांदी की तो उत्पादन क्षेत्र में आ जाता है भाई जावर क्षेत्र, है ना। देखिए उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें, उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो आ जाता है भाई जावर क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना। और जावर क्षेत्र कहां पड़ता भाई? उदयपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर मित्रों? उदयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट हम खनिज की बात करें तो आ जाता है भाई अपना गोल्ड, है ना, जिसे कहा जाता है सोना। देखिए नेक्स्ट खनिज की बात करें तो आ जाता है सोना। सोने का उत्पादन भी होता है क्या सर राजस्थान में? बिल्कुल नहीं दोस्तों, है ना, सोने का उत्पादन राजस्थान के अंदर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसकी खोज के लिए, है ना, इसके उत्पादन की खोज के लिए दोस्तों एक कंपनी यहाँ पर राजस्थान के अंदर विकसित की गई थी। उस कंपनी का नाम था दोस्तों इंडो गोल्ड कंपनी। और वो किस देश के द्वारा स्थापित की गई थी? वो देश था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश था भाई? अपना ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दोस्तों इंडो गोल्ड कंपनी दोस्तों राजस्थान के अंदर स्थापित की गई थी सोने के भंडारण की खोज के लिए। लेकिन राजस्थान के अंदर इसके भंडारण नहीं मिले, है ना, राजस्थान के अंदर इसके भंडारण नहीं मिले, है ना। ठीक है, तो हम बात करें सोने की तो एक तो प्रकृति में दोस्तों शुद्ध अवस्था में निकाला जाने वाला धातु। देखिए प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला, प्रकृति में शुद्ध
शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला खनिज, पाया जाने वाला खनिज, पाया जाने वाला खनिज, ठीक है, सोना। हम सोने की और बात करें तो इसका राजस्थान के अंदर सर उत्पादन नहीं किया जाता है। देखिए सोने की हम बात करें तो सर राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। राजस्थान में उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि सर सोने की खोज के लिए जो राजस्थान के अंदर कंपनी स्थापित की गई, उस कंपनी का नाम क्या था सर? देखिए उस कंपनी की हम बात करें कि सोने की खोज के लिए जो कंपनी विकसित की गई थी उस कंपनी का नाम था इंडो गोल्ड कंपनी। देखिए उस कंपनी का नाम था इंडो गोल्ड कंपनी। और सर इंडो गोल्ड कंपनी किस देश के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित की गई थी? तो उस देश का नाम आ जाता है सर ऑस्ट्रेलिया, है ना। देखिए उस देश की अपन बात करें तो आ जाता है सर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश भाई? अपने ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राजस्थान के अंदर सोने के खोज के लिए दोस्तों कंपनी विकसित की गई। उस कंपनी का नाम था इंडो गोल्ड कंपनी। कौन सी कंपनी भाई? इंडो गोल्ड कंपनी। राजस्थान के अंदर हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की, जहां पर इसकी खुदाई की गई थी सोने की, वो आ जाता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर। केवल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो केवल आ जाता है भाई राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर। देखिए हम इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें कि सर इसका उत्पादन राजस्थान के अंदर कहां पर होता है, तो उत्पादन में अपन बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला भाई? अपना बांसवाड़ा जिला। इस बांसवाड़ा जिले में अपन बात करें तो स्थान आ जाता है आनंदपुरा। आनंदपुरा भूकिया एक तो। देखिए बांसवाड़ा में अपन बात करें आनंदपुरा भूकिया। दूसरे की हम बात करें तो जगतपुरा, जगतपुरा भूकिया। क्या किया दोस्तों? भूकिया, है ना। आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया, ठीक है। ये दो क्षेत्र आ जाते हैं भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर, जहां पर सोने का क्या किया जाता तो उत्पादन, है ना, खोज की गई थी। कौन सी कंपनी के द्वारा? इंडो गोल्ड कंपनी। कहां की थी सर इंडो गोल्ड कंपनी? ऑस्ट्रेलिया की थी। कहां की थी भाई? अपने ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है। प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला खनिज की बात करें तो कौन सा? अपना भाई सोना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले खनिज की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से खनिज हो गए अपने धात्विक खनिज में, है ना। धात्विक खनिज की अपने कौन कौन से खनिजों की पहले बात कर लें। देखिए, है ना, देखिए धात्विक खनिजों में अपने कौन कौन से खनिज हो गए। देखिए एक खनिज में अपन बात करें तो आ जाता है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, ठीक है। दूसरे खनिज की अपन ने बात की, उसके बाद चांदी, है ना, चांदी। चांदी के बाद अपन ने बात की सोने की, सोना, ठीक है भाई। सोने के बाद अपन ने बात की मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज तो आ गया है ना लोह खनिज के अंदर, मैग्नीज भी आ गया भाई लोह खनिज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है भाई टंगस्टन, है ना, टंगस्टन। और टंगस्टन के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई तांबा। कौन सा क्षेत्र, कौन सा खनिज भाई? तांबा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे टंगस्टन की। देखिए, है ना, अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है अपना टंगस्टन। कौन सा खनिज अगला भाई? अपना टंगस्टन। देखिए टंगस्टन की अपन बात करें, है ना, इस टंगस्टन की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों इस टंगस्टन की खनिज की अपन बात करें तो ये दोस्तों एक सामरिक प्रकार का खनिज है। कौन सा खनिज है भाई? सामरिक प्रकार। सर क्या होता है सामरिक प्रकार का खनिज? इसका मतलब होता है कि दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो हथियारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हथियारों में भी देखिए दोस्तों बंदूक, है ना,
बंदूक जो बनाई जाती है टंगस्टन की बनी जाती है, ठीक है, इसकी जो गोलियां होती है, ठीक है। तो एक तो हम बात करें कि इसका उपयोग किया जाता है सामरिक महत्व के कार्यों में, हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी हम बात करें तो टंगस्टन होता है दोस्तों, वो उच्च गलनांक वाली धातु होती है। कैसी होती है दोस्तों? उच्च गलनांक वाली धातु होती है, जिसका उपयोग दोस्तों विद्युत बल्ब, है ना, विद्युत बल्ब होते हैं, उसके अंदर जो तंतु होता है उस तंतु को बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टंगस्टन का, है ना। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस टंगस्टन की, इसके उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जिसका जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों, एक तो आ जाता है नागौर जिला। कौन सा जिला अपना भाई? नागौर जिला। और नागौर की हम बात करें तो एक तो आ जाती है रेवत की पहाड़ी, और रेवत की पहाड़ी की बात करें तो एक तो आ जाता है अपने दोस्तों डेगाना, है ना, डेगाना बाकरी, ये स्थित है नागौर जिले के अंदर। और दूसरे जिले की अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना सिरोही जिला, और सिरोही जिलों में अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों बालदा क्षेत्र, है ना, बालदा क्षेत्र। और हाल ही में दोस्तों बालदा क्षेत्र में दोस्तों टंगस्टन के भंडारण सर्वाधिक मिले हैं राजस्थान के अंदर। देखिए बात करें इस टंगस्टन की अपन बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है ना, सबसे पहले हम इसके उपयोग की बात करें कि सर इसका जो उपयोग किया जाता है ये तो किया जाता है सामरिक महत्व के कार्यों में। देखिए उपयोगी अपन बात करें, सामरिक महत्व का खनिज, सामरिक महत्व का खनिज, यानी इसका जो उपयोग किया जाता है भाई वो किया जाता है हथियारों को बनाने में, हथियारों को बनाने में, हथियारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस टंगस्टन की तो दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत बल्ब के, है ना, विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होते हैं उस तंतु में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट बात करें तो उच्च गलनांक वाली धातु, ये उच्च गलनांक, टंगस्टन की बात करें तो उच्च गलनांक वाली धातु, उच्च गलनांक वाली धातु जिसका दोस्तों उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के, है ना, जिसका उपयोग किया जाता है भाई विद्युत बल्ब में, तंतु बनाने में, है ना, विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का, ठीक है। सामरिक महत्व का खनिज है ना, जिसे हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस टंगस्टन की हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की, है ना, इसके अपन उत्पादन क्षेत्र की बात करें, देखिए उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें कि सर राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है। देखिए राजस्थान में अपन बात करें तो एक तो किया जाता है दोस्तों बाकरी, और बाकरी स्थित है सर डेगाना में। देखिए एक तो हम बात करें और बाकरी कहाँ स्थित मित्रों? डेगाना। और डेगाना कहाँ पर सर? नागौर जिले के अंदर। इस नागौर जिले के अंदर इसका उपयोग, इसका उत्पादन किया जाता है किसका? टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाती है नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है भाई रेवत की पहाड़ियाँ, है ना। कौन सी पहाड़ी भाई? रेवत की पहाड़ी भी स्थित कहाँ सर? नागौर जिले के अंदर, है ना। रेवत की पहाड़ी भी कहाँ स्थित सर? नागौर जिले के अंदर, ठीक है। दूसरे की अपन बात करें जिले की तो आ जाता है वालदा क्षेत्र या बालदा क्षेत्र, इसे कहा जाता है। और बालदा क्षेत्र की अपन बात करें तो बालदा क्षेत्र आ जाता है भाई सिरोही जिले के अंदर, है ना। किस जिले के अंदर? सिरोही जिले के अंदर टंगस्टन का उपयोग उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो उच्च गलनांक वाली धातुओं पे विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सामरिक महत्व का खनिज है ये, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो आ जाती है भाई बाकरी। बाकरी पड़ता डेगाना के अंदर। रेवत की पहाड़ियों की भी बात करें तो ये भी स्थित है नागौर जिले के अंदर। और वालदा क्षेत्र भी आता है सिरोही जिले के अंदर, ठीक है। ये थे इसके उत्पादन क्षेत्र की। नेक्स्ट हम खनिज की बात करें तो अगला जो खनिज आ जाता है भाई अपना तांबा।
देखिए अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है तांबा। कौन सा खनिज भी अपना? तांबा। ठीक है, देखिए तांबे की बात करें, है ना, तांबे की बात करें तो सर्वप्रथम जो मानव ने खनिज का उपयोग किया था वो किया था तांबे का, है ना। सर्वप्रथम जो मानव ने पहले जो खनिज का उपयोग किया था वो कौन सा था? अपने तांबा। ठीक है, और तांबे की अपन बात कर लें तो राजस्थान के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्र की बात कर लें तो उत्पादन क्षेत्र आ जाता है भाई पूर्वी जिलों में भी अपन बात करें तो आ जाता है खेतड़ी, है ना। कौन सा भाई? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पड़ता? झुंझुनू जिले के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है बिदासर, और बिदासर कहां पड़ता है भाई? चूरू जिले के अंदर, है ना। एक आ जाता है पूर्व बंदेड़ा, और पूर्व बंदेड़ा कहां पड़ता? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, इस तांबे की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक संयंत्र भी लगा गया है, तांबा शोध संयंत्र। उस संयंत्र की हम बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर जिंक लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान कॉपर जिंक लिमिटेड, है ना, जो स्थापित किया गया था खेतड़ी के अंदर। और यहाँ पर तांबे का क्या किया जाता है दोस्तों? शोध किया जाता है ना, इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देखिए हम तांबे की बात करें तो मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन सा था? अपने तांबा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लिया जाने वाला धातु कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। ठीक है, तांबा। नेक्स्ट हम तांबे की बात करें तो राजस्थान के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें, है ना, हम इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें। देखिए राजस्थान के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र में आ जाता है भाई एक तो झुंझुनू जिला। कौन सा जिला भाई? अपने झुंझुनू जिला। और झुंझुनू जिले की अपन बात करें तो झुंझुनू जिले के अंदर अपन एक आ जाता है कौन सा? खेतड़ी, है ना। कौन सा अपना भाई? खेतड़ी। दूसरे हम बात करें तो आ जाता है कॉपर, है ना। तीसरे की हम बात करें तो आ जाता है भाई कोल्हन। ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध भाई? तांबे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है एक जिला आ जाता है भाई, कौन सा जिला? झुंझुनू हो गया। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, कॉपर और कोल्हन ये क्षेत्र प्रसिद्ध है तांबे के लिए। एक आ जाता है दोस्तों पूर्व बंदेड़ा, है ना। और पूर्व बंदेड़ा की हम बात करें तो आ जाता है ये भीलवाड़ा के अंदर, है ना। किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है अलवर। कौन सा जिला भाई? अलवर। इस अलवर की अपन बात करें तो अलवर में आ जाता है खोदरीबा, है ना। अलवर में अपन बात करें तो आ जाता है खोदरीबा। ठीक है, और हम बात करें तो एक आ जाता है बिदासर। बिदासर कहाँ पड़ता सर? चूरू जिले के अंदर, है ना। इसमें भी उत्पादन किया जाता है इस तांबे का। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा। ठीक है, ये आ गया दोस्तों तांबे का। हम बात करें दोस्तों राजस्थान के संगम में, है ना, एक तो आ जाती है दोस्तों तांबा नगरी, है ना। एक तो आ जाती है तांबा नगरी। तो तांबा नगरी किसे कहा जाता है भाई? खेतड़ी को कहा जाता है ना। और एक ताम्रवती नगरी, और ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़। और आहड़ सर कहाँ? उदयपुर के अंदर। ये भी आप ध्यान रखना। देखिए एक की बात करें तो आ जाता है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी की अपन बात करें तो आ जाती है भाई आहड़। और आहड़ कहाँ पड़ता सर? उदयपुर के अंदर, है ना, उदयपुर के अंदर। और दूसरे की अपन बात करें कि ताम्र जिले की अपन बात करें तो आ जाती अपने खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ता सर? झुंझुनू जिले के अंदर। देखिए खेतड़ी की बात करें तो आ जाता है सर झुंझुनू जिले के अंदर। तो ये था दोस्तों तांबा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, अधात्विक खनिज। राजस्थान के अंदर अधात्विक खनिज कौन कौन से, उस खनिजों के बारे में अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।